गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। हम कई 3-4 दिन हो गए आपसे बात नहीं है पा रही है हमारी। हो रही है, बताओ। गुरुजी हमारी 20 साल शादी हो गई। हमारे पति ने दूसरी लेडीज से सम्मत बना लिया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। हम अनपढ़ थे। हमारी बेटी ने हमको बताया था गुरुजी अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं। जब जाते हैं हमको 4 बार चले गए, हमको धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है। तो पति आपका उसी औरत के संग रहता है? उसी के साथ रहता है गुरुजी। तो वो औरत कहाँ की है, कौन है? वो मथुरा की है गुरुजी। अच्छा, तो वो पहले से आपको जानती थी, आप उसे जानते थे? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, वो औरत को आप जानती थी पहले से? नहीं जानती थी गुरुजी। मेरे हाँ। बेटी ने बताई थी गुरुजी। तो पति कहाँ मिल गए उसको? मेरे पति बल्लमगढ़ में अपना मकान बनना है गुरुजी। भरतपुर की रहने वाली हूँ। उसी वहीं ससुराल है, वहीं पे पियर है भरतपुर में। मैंने जैसे तैसे मकान भी बनवाया। अब मेरे को ये पता नहीं कि ये क्या हो जाएगा मेरे साथ में गुरुजी। तो कब से रह रहे हैं पति उसके साथ? 2 साल हो गई गुरुजी। तो उसका शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं। कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है। अब मेरे को नहीं रखना चाहता तो है। उसका आदमी चला गया तो आपका आदमी भी उसे आपको छोड़ के उसके पास चला गया? नहीं, घर पे ही रहता है, मेरे को नहीं रखता है गुरुजी। तो आप उस महिला को समझाओ कि तू क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है। समझा दिया, सास ने भी बोला, ननद ने भी बोला, तो सबने मिल करके नहीं मेरे को आरोप लगाया है और मेरे को मारा है। सास ने? सास ने और ननद ने भी। मतलब ननद और सास चाहती हैं कि उसके साथ चक्कर चलता रहे? चाहती हैं वे। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। तो मेरा घर बिगाड़ रही है कल मोही। गुरुजी, उसने तलाक का केस भी डाल दिया है 12 सेक्टर कोर्ट में। तो मैं तलाक देना नहीं चाहती। मैं नहीं, तो आप तलाक मत देना। उस डायन को तुम जाके सबक सिखाओ। गुरुजी, मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले खा पी के तगड़ी हो जाओ। मेरे पापा नहीं है गुरुजी, मम्मी है बड़ी बूढ़ी, मेरे पियर बारे कोई नहीं है। तो वो महिला हट्टी कट्टी है? हाँ, लंबी ठाड़ी है, खूब तगड़ी है। मिली हो आप उससे? हाँ, मिली हूँ। तो उसको समझाया नहीं? समझाया गुरुजी, वो नहीं मानती है। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कौन? आपका पति? हाँ। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। उसी कंपनी में? दूसरी में वो निकलवा दी वहाँ से गुरुजी। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ। तो कंपनी एक हो गई है। तो गुरुजी हमारा, मेरे को पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ थी गुरुजी। मेरी बेटी ने बताई थी। आज मेरे को बेटी खिलाफ हो गई। बेटी अपने पापा की तरफ चली गई, मेरे के साथ तो नहीं रह बेटी रही। बता के पापा की तरफ चली गई? कैसी बेटी है? बताओ गुरुजी कैसी बेटी? 18 साल में बेटी चल रही है और 16 साल में बेटा चल रहा है मेरा। तो बेटी पापा की तरफ क्यों हो गई? मेरे पे पैसे होते तो मेरी तरफ हो जाती वो। अच्छा, बेटी को भी जो पैसा देगा है? हाँ, मुझ पे पैसे नहीं है तो मेरी तरफ काई को होगी। वो पढ़ाएगा लिखाएगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं खुद जान अपना पेट कैसे भर रही हूँ गुरुजी। देखो रिश्ते कितने स्वार्थी हो गए। क्यों गुरुजी? मेरे को पता बाप नहीं। भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। बेटी माँ को छोड़ के चली गई, उसका बाप, जबकि बेटी ने बताया। बेटी ने बताया कि माँ आपके मतलब धोखा दे रहे हैं पिताजी, और फिर पिता के साथ चली गई। वो पिता के साथ रह रही है। आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। बात भी नहीं करती है जहाँ सकते तो। क्यों बात नहीं कर रही है? बात नहीं कर रही, ना बेटा ना बेटी, कोई भी नहीं कर रहा है। बेटा भी बात नहीं करता? क्यों नहीं कर रहा है वो? 1 साल है गई मुझे पियर में रहते रहते। तो आप पियर में मत रहो ना, अपने पति के पास रहो। चली गई गुरुजी, परसों वहीं से आई और हूँ। बिल्कुल पति की पतंग की पूंछ बन के रहो साथ में, जहाँ जहाँ जाओ वहीं जाओ। धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है, बहुत मार पीट करता है। तो बेटा रोकता नहीं है आपका? बेटी नहीं रोकता है, कोई नहीं है मेरा गुरुजी। तो अकेली हूँ। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? उसने ही की थी, तलाक का केस डाल दिया गुरुजी। तो पति ने? हाँ, पति ने। पति आपको तलाक देना चाहते हैं? तलाक देना मैं नहीं देना चाहती, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। पर आपके बच्चे भी तो दल बदलू हैं। बच्चे भी तो उसी की तरफ हो गए गुरुजी। पियर में कहाँ पे गुजारा करूंगी? मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, मेरे एक माँ है बड़ी बूढ़ी। देखो वैसे तो आपके साथ जो हो रहा वो गलत है। आप या तो उस महिला को ठीक ठीक समझाओ, पुलिस कंप्लेंट करो।
तलाक आप देना मत, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई विधान नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि उसे, वो जो डायन तुम्हारे जीवन में घुस गई है, उस डायन को हटाया जाए, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाओ। देखो, आपने अपने बेटे को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, बेटी को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, पति को भी देख लिया। ये संसार के रिश्ते स्वार्थ से ही भरे पड़े हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बढ़िया बेटा बेटी पति सबसे मन हटाओ और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपकी सदगति होगी। ये संसार के भोग विलास में जो पड़े हैं, ये उलझ के अपना नाश ही करेंगे। कल्याण सबका भगवान ही करते हैं, इसलिए चित्त को भगवान के चरणों में लगाया जाए। ठीक है गुरुजी, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, मैं हम कहीं भगवान पे भी की नहीं शरण में छोड़े। रहो। माँ बाप के जहाँ भी आपको रह रहे हैं, घर में रह के भगवान के आश्रित रहो बस। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। गुरुजी, आज मैं बांके बिहारी से दर्शन करके आ रही थी, तो फिर कुछ बंदरों ने मेरा प्रसाद छीन के खा लिया। तो मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था कि वो प्रसाद मैं पा नहीं सकी। तो गुरुजी इसके कोई लिए बात कुछ नहीं, बताएं। बंदर पा गए सही है, एक ही बात है। भगवान के स्वरूप में आके क्या पा जाएं, सब सही है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे।